मैंने तो किसी को नहीं रोका, मुझे उसके मसले नहीं मालूम। मैं तो एक मसला जानता हूँ, क्लास कहीं ले लो, काम द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट काम करो। तो बच्चा काम नहीं कर रहा, वो मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा कर रहा है, अपने लिए भी मसाइल पैदा कर रहा है। ओके बेटा, तो आज हम फर्स्ट डे का लेक्चर नंबर 61 शुरू कर रहे हैं। एंड 61 में इंशाल्लाह ताला हम अपने होमवर्क पर डिस्कशन करते हुए नए टॉपिक पर जाएंगे। नए टॉपिक में थोड़ा सा समझा दूँ। 8.1 हमारी मुकम्मल हो गई, 8.2 कोर्स भी नहीं है। यहाँ इंडक्शन की एप्लीकेशन दिखाई है 8.2 में, वो कोर्स भी नहीं है। अब कोर्स में नहीं है तो हम जंप करेंगे अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज 8.3 नए टॉपिक पे है। दो टॉपिक थे, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो आज इंशाल्लाह ताला आखिर तक आपको हम बाइनोमियल थ्योरम पे नए टॉपिक पे ले आएंगे। 8.3 स्टार्ट करेंगे, देन 8.3, 8.4, 8.5 तीन एक्सरसाइज बाइनोमियल में हमारे कोर्स में एक है पहले। 8.4, 8.5, 8.6। अभी तो हम कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह करे एक्सटेंड हो जाए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, फीस भी लेंगे उसकी जो वापस कर दी। ठीक है, जो अब मुझे नहीं मालूम कब क्या बोर्ड कर रहा है, मुझे ये मालूम है मुझे ये करना है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अमूमन इसका के सवाल जब दोनों पे पावर होती है तो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, और जब तीन टर्म हो, दो टर्म हो और एक पे पावर हो, इस पे नहीं हो, चलिए मेथड अगर तुम समझो, मुश्किल से मुश्किल सवाल दे दो, वही प्रोसीजर होता है। स्टेप जीरो चलने के एक ही है। अगर तुम्हारे घर में सीढ़ियाँ हैं, एक ही स्टेप, वंस यू रिमेंबर द स्टेप देयर इज नो मच प्रॉब्लम। हाँ, आ जाओ डायरेक्ट के लिए मान लिया हमने, पूरी बड़ी नहीं की है, हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा मेन काम है। एंड ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए इज डिविजिबल बाय ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं इसलिए लिखवाता हूँ तो बच्चे को याद है कि हमने मान लिया है कि वो a माइनस ए प्लस बी से डिविजिबल है। ठीक है, और सर्किल बनाने की जरूरत नहीं होगी पेपर पे, ये तुम्हें अभी तक रिटेन करने के लिए ये चीज आ गई है। अब रिप्लेस करेंगे एन बाई के प्लस, एन रिप्लेस करेंगे, बच्चा क्या लिखता है टेस्टों में, रिप्लेस के बाई के प्लस वन। आप एन रिप्लेस करेंगे, ये जुमला अमूमन लोग भूल जाते हैं। रिप्लेस एन होगा, जैसे अभी हमने 17 के लिए प्रूव कर लिया, अगला नंबर क्या होगा 17 प्लस 1 नेचुरल नंबर। तो के लिए मान लिया, तो आप के प्लस 1 के लिए चेक करना एंड पावर को तोड़ना। कीपिंग वो जो हमने के लिए रखा, मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रहे, जो के लिए स्टेटमेंट है वही वापस चाहिए। तो क्या पावर उसमें ए पे पावर 2k अलग, ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, बी पे पावर भी मेरे ख्याल से 2k, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक बेखतर पहुंच गया, पावर सेम होगी। एंड इसके बाद पावर सेम होगी तो फर्स्ट टर्म में जो भी कोफिशिएंट है कॉमन ले लिया जाएगा, और उसके आगे ए पे पावर 2k लिख लिया जाएगा, और बाहर ब्रैकेट में ये बात इसमें कोई चीज नहीं हुआ। अगर कोई घबरा रहा है मल्टीप्लाई कर लो, वही ऊपर वाला स्टेटमेंट है। यहाँ तक सुकून से आओ, एंड सुकून लाने वाले इतना आसान तरीका बता रहा हूँ, ब्रैकेट को पूरा करो ऊपर। तुम्हें कोई आंधी तूफान नहीं चलानी है, तुम्हें एक अपनी मेमोरी आ गई। ठीक है, अब देखो ये अनबैलेंस हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से मैच नहीं होगा, तो अनबैलेंसिंग उसकी खत्म करने के लिए क्या है, इसका अपोजिट साइन के साथ भाग होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये खुद ए स्क्वायर किसी को नहीं समझ में आ रहा, इसको बेटा खोल लो, कोई चीज बन जाएगी जो 3 लाइन तक है, वही चीज बनेगी। हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके वो ये थोड़ी होती, हाँ उससे करो। अब क्या है, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर सभी के लिए पाए, ब्रैकेट का हमने मान लिया था इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b एज अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू b, एंड इसमें पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहे हैं हम, शाबाश, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। अब हमें दिखाना दूसरी टर्म में वहाँ पे ए प्लस बी मौजूद है, एंड दैट टर्म इज आल्सो डिविजिबल बाय ए प्लस बी, a minus b into a plus b। अब इसमें जो हम आखिरी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट में ये बता करते हैं कि पहली टर्म जो है वो डिविजिबल है बाय a प्लस बी एज अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू p, पहला जुमला। Then दूसरी टर्म इज आल्सो डिविजिबल एज इट कंटेन a प्लस b,
and the whole statement of a plus b, sorry, k plus 1 is divisible by, कितने divisible है, by k plus b। और उसके बाद हम लिखते हैं कि मैथमेटिकल, सॉरी ये लिखते हैं कि k plus 1 के लिए whenever it is true, अगर k के लिए तो नहीं है, अगर सातवां कार्ड नहीं गिरा है, आठवां कार्ड कैसे गिरेगा। इतनी वीडियो दिखा के तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर भी किया, कुछ समझ। ओके नेक्स्ट, लिखना शुरू कर। नहीं ये तो इनको कर दिया, अच्छा इनके गुमो। ओके ठीक है सर, हम मूव करते हैं आज प्रूफ। अब हम इस वक्त 8.1 को खुदा हाफिज़ कहते हुए जा रहे हैं। हाँ, फैक्टोरियल की बात करते हैं। 1 into 3 into 4। फैक्टोरियल कोई चीज नहीं है, इंसान ने क्या किया, एक बड़ी एक्सप्रेशन को छोटा करके लिखने का तरीका निकाला। देयर नो डेरिवेशन सर। अब देखो 1 into 3 into 4 बिल्कुल सही है। ऐसी चीज में जो 1 से लेकर 4 तक कोई मिसिंग नहीं होगा। हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाला 4 फैक्टोरियल, और इसका दूसरी फॉर्मेट क्या है, और 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। मेरे पास जो मैंने 1978-76 में कैलकुलेटर किया था, उसके अंदर ये फैक्टोरियल इस फॉर्म में था। जनरली अब जो है वो साइलोन क्या कहलाता है वो लग जाता है। बहरहाल ये जो है इतना भी तुम्हारी बुक में 1-2 आंसर इतना नहीं है, एंड उसको बच्चा भूल जाता है ये क्या हो गया, भाई कुछ भी नहीं हुई। अच्छा फैक्टोरियल में और दिखाओ। 7 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 1 2 3 4। एक्चुअली हम उल्टा लिखने जा रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल कर दीजिए। 1 से लेकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस फॉर्मेट में 1 से लेकर 7 तक लिखे पहले 1 मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, सोचो 1 से 43 तक लिखा हुआ कितना लंबा काम है, उसका एक नोटेशन लगा 43 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल अपने सर पे सवाल नहीं करो एक, लेकिन फैक्टोरियल जब लगता है कोई मिसिंग ना हो। अब 1 से 7 में 5 मिसिंग है तो फैक्टोरियल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब इसमें हमने बात की थी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल ठीक है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, अब बुक में ये फैक्टोरियल सिखाया गया हमारे बुक में 7वें चैप्टर साथ हम ज़्यादा सीक्वेंस आउट किए हुए, हमने फैक्टोरियल यहाँ। अब बुक में था वी डिफाइन, अगर तुम 7वें चैप्टर का पहला पेज खोलो तो वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ठीक सी बात हम हेड करेंगे। मेरे पास हाथी मौजूद है तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। फैक्टोरियल की लाइन की 8 फैक्टोरियल को इस तरह लिख सकता हूँ, मतलब जो भी फैक्टोरियल है उसका लास्ट डिजिट हटा दिया और बाकी रिमेनिंग लिख दिए। k फैक्टोरियल बेटा क्या लिखे, क्या लिखे? एक कम करते हैं पहले 7 एक कम हुआ। अगर k-1 अगले हायर नंबर से मिले k फैक्टोरियल। देखो पहले जिसके समझ में नहीं आ रहा 8 फैक्टोरियल की मिसाल, 8 फैक्टोरियल को समझोगे तो ये स्टेप समझ में आएगा। मैं तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से आ रहा हूँ। 8 फैक्टोरियल लिख दो 1 से लेके 8 तक, ऊपर लिखो ऊपर। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं लोग के पता 1 2 3 सब आ जाता है 5 6 हाँ 7 8। पहले 7 को अंडरलाइन कर लो, पहले के साथ इसमें कोई चीज मिसिंग है क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल ये समझ में नहीं, मल्टीप्लाई का यानी क्या इससे लॉ बन गया, इससे लॉ बन गया जो भी फैक्टोरियल उसे एक कम कर सकते, मतलब 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल लिखाओ मुझे। लिखो p फैक्टोरियल p-1। ओके p-1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? अब वही जो उसूल बताया उसको लगा लो, एक कम कर लो, समझ नहीं क्या क्लियर हो गई? आगे चले। ओके अब इसके ऊपर हम अपनी डेरिवेशन करेंगे। इस आइडिया पे हम 0 फैक्टोरियल प्रूव कर देंगे। n फैक्टोरियल इतनी आसान चीजें लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ाते हैं और मेरी फीस देने के लिए तैयार नहीं हो। ये मेरी फीस मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, उसके आखिर बाहर आता अरे ये क्या पढ़ा रहा है, ये चीजें तो मैं याद रखी, अगले टीचर तो मैं मुसीबत में डालेंगे। ये तो कहाँ से फिर वो मैंने पढ़ाया और अमेरिका से मुझे मैसेज कर रहा है
कि जो ना वो मैथमेटिक्स में आपके मैथड से मैंने करके दिखा, तो इतना छोटा कैसा हो गया। मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी की टीचर, एंड वो उसने बताया कि टीचर ने अगले दिन आके मैंने सारे सवाल किए हो गए। इतना अमेरिका की टीचर उस बच्चे को 10 लाख की स्कॉलरशिप दिलाएगी। भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे मालूम है, अगला पढ़ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। अगला ओ सर तो हवा है, यूं करते हैं, कच्चा खाते हैं, नमक भी नहीं डालते, ये खा किसको खाया। ऐसी बातें आती है मुझे सुनने को। यस प्लीज। जी सर, n-1 फैक्टोरियल को अलग करना है। देखो तो समंदर बैठा सामने, बदनसीब गड़ी नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हाँ, n की वैल्यू 1 ले लो, और क्योंकि मुझे 0 बनाना है n equals to 1, और मैंने n-1 की तैयारी की। n-1 फैक्टोरियल इक्वल अच्छा अरेंज कर रहे हैं फैक्टोरियल अपॉन n, ताकि ऊपर वाले स्टेटमेंट को अरेंज कर दिया। बच्चे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1, बेटा 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 हो गया। ये जो डेरिवेशन की इसको पूरे डिब्बे में लिया, ये डेरिवेशन, ये इतनी सी डेरिवेशन, उसका पहले बैकग्राउंड बताएगा। वो कह रहे हैं बुक के अंदर वी डिफाइन, ऐसा शब्द करके दिखा रहे हैं, हाउ यू डिफाइन। अब तुम वक्त नहीं सामने बैठे हुए 6 महीने बाद का सब अपने 3 बच्चों की डेरिवेशन ना की थी। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे पास सर वो आपने कहाँ की थी यार, तुम उतार क्यों नहीं गए। चलो आज जल्दी जाना था, कल आके आपके बातें कर रहे हैं, पेट हल्का कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ये बदनसीबी है। वो क्यों नहीं कर रहा, वो कह रहे यार भाई देखो कोई टीचर नहीं कर रहा, तुम्हारी किताब में भी नहीं है। मैं बेसलेस मैथमेटिक्स सिखा ली नहीं, मैं बता रहा हूँ बोलता हूँ बेसलेस क्या चीज है। ओके अभी ये नहीं, अभी अच्छा हाँ चलो ठीक है। आज दीगा थोड़ी सी बातें करनी है तुम लोगों के साथ, वो बातें कर लेना, फिर उसके बाद हम बाइंग मिलती का बाइंग नहीं, अभी ये नहीं चलेगी, अभी तो वो रहेंगे ना पावर वाला। सॉरी आज कुछ चीजें हमने रखी 30-40 मिनट की अजीब अजीब बातें जो तुम्हारे लिए सुनी। तो हम बात करते हैं पहले आर के ऊपर। हाँ सबसे पहले जीपी का कॉमन रेशियो की आज बातें करें। आज सुबह से मैंने मेरे 2 दफा मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ नाश्ते के आधा घंटे बाद, और 2 मैसेज आएंगे 20 आए, मैं उसको दिन करता हूँ, एंड दूसरा भी जाके मैं सो जाऊँगा, मेरी हालत बुरी हो जाती है। फिर 6:30 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ, एंड उस चाय के ऊपर जो है जितने मैसेज आते हैं तो 2 दफा मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता। अब आज कॉमन जो क्वेश्चन है सबसे पहले आज के ऊपर है। क्या बच्चे ने पूछा, क्या बच्चे ने पूछा, वो मेरे पास तो बच्चा नहीं है, क्या बच्चे ने पूछा है, थैंक यू। वो कहता है कि अगर आर आइडेंटिफाई नहीं हो, लेस देन 1 है ग्रेटर देन, अमूमन ये मतलब आता है 6.5 में सम ऑफ जीपी पे, जिसका कल तुम टेस्ट नहीं दिया। तो फिर क्या करें, मैंने बताया जोर से बोलो शाबाश। और अगर कहीं पहली बार मैंने तुम्हें मुख्तलिफ उसमें करके दिखाया तो आज लाजमी तौर पर आइडेंटिफाई होता है, और खुदा न करे नहीं होता है तो क्या करते हैं यार लेक्चर। ये मैंने वीडियो नंबर भी लेक्चर नंबर 51 है, आज देखा उन्हें कि मैंने ये बोला नहीं है, और ये टाइम है 48 मिनट 50 सेकंड। आपके लिए मैंने बोला हुआ ये वो बच्चे हैं तो लिखते नहीं, वो समझते हो गया नहीं हुआ। जो चीज आप समझ गए आपसे हो गई, आप अपने आप को बेवकूफ समझे। अल्लाह को दफा वर्ड प्रॉब्लम में चीजें लिखनी है, नहीं समझ पा रहे और रोते रहेंगे ये बच्चे, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन आप लिख ही नहीं रहे। भाई मेरे लिए तो वैल्यूएशन नहीं है, पिछले 40 साल से कम कर रहा हूँ, आपके लिए तो वैल्यूएशन है। अभी आप एक चीज सीख कर गए, 2 हफ्ते बाद दूसरी चीज सीख गए, पिछली वाली भूल गए। तो आज जो है अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मैंने क्लियर जगह कहा है लेस देन मान लिया जाता, और क्यों लिया जाता मैंने रीजन भी दिया था, क्योंकि डेरिवेशन वहां पर एक्सीलेंट मेजॉरिटी को याद नहीं है, और उन्होंने कहीं नहीं लिखा लेकिन हो गया। ये तो वो डाले में जो पढ़ नहीं रहे भाई, ये पार्ट है। मैंने कहा ना वो पोजीशन होल्डर लड़का यहाँ का इंडिया का था,
उसने जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फुल पोजीशन ली। उसका दोस्त बताता है हर जगह इंजीनियरिंग में भी वो जो होता था पूरा लिख रहा होता। भाई बुरी आदत थोड़ी, क्योंकि चंद महीने बाद आपके कोई इतनी नई चीजें आ जाएंगी, आप भूल जाएंगे। जब आप मिसाल के तौर पर ट्रायंगल वाला सवाल था, मार्बल वाला 6.2 में, अब उसकी सारी रीजनिंग लिखी है मैंने, नहीं याद आएगी उसको। बिसाइड छोटे वाले उसको मिसाल नहीं याद आएगी कि वो मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, क्योंकि वो लिखी नहीं रहा। और मैंने कहा हमारे यहाँ यही है, हम समझते हैं आगे हम नहीं आया। जिस चीज को तुम समझ लो आगे जीरो फैक्टर नहीं आया जब तक 2-4 दफा नहीं लिखोगे। मैथमेटिक्स इसीलिए मुश्किल है, इसीलिए क्लास वर्क होमवर्क का कंसेप्ट डाला हुआ है कि भाई इसके बगैर होती नहीं। हाँ जाली मैथमेटिक्स होती है, तुमने तो बहुत सारे नंबर ला रहे हैं, काबिल नहीं है। ओके, इसी तरह 32 पे पावर 1/5। और नेक्स्ट क्या था, आगे थोड़ा स्पेस लिख दो, थोड़ा स्पेस दो, आगे बढ़। हाँ एक दूसरा लिख दो, दूसरा क्या वैल्यू थी? 729 बिल्कुल पहले इसी का नेगेटिव नहीं दोनों लिख दो पहले। -32 पे पावर 1/5। अच्छा नहीं, मैं वो 729 वाला लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मुसलसल उसको छोड़ो। 729 पावर 1/6। बड़े क्लियरिटी के साथ समझाया था लेक्चर नंबर 53। एक ही चीज नोट करके बैठा हूँ, मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। लेक्चर नंबर 53 टाइम था 34 51 सेकेंड और दूसरा था 41। दो जगह समझाया था 41 मिनट 0.01 सेकेंड। आगे देख लो, पढ़े हुए हैं नोट लेक्चर, देखते नहीं है। ये वो बच्चे हैं आज सुबह सबसे ज्यादा इन दो चीजों पे, आर पे और जे पे सवाल आया है, सब कर रहा है। मैंने उनको तो जवाब दे दिया एंड मैं पूरे कमांड के साथ आगे बैठा हूँ। अब आपकी कमजोरी है, आपने उस लेक्चर में सारी चीजें सुनने के बाद आप उतारी नहीं, और आप अरे अब टेस्ट है ना, अब भूल जाओ, फिर पूछेंगे बच्चे लिखेंगे नहीं। अब मैंने उसको बताया था 1/4 4 पे पावर 1/2। 1/2 मैंने यहाँ से कानून बताया था। जी सर। ये क्या है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं इवन पावर सादा ये बेस है। देन इसके बाद लिख देना जी, इसके बाद लिख देना क्या था, 8 पे पावर 1/3। बेसिक लॉ ये बता रहा हूँ, ये लोगों को याद नहीं होता क्या जवाब आएगा। इस सबको सर्किल कर दो, बेसिक वो में समझना ही बेकार है। हमें ये समझना है, हम ये समझेंगे इंडाइसिस बेसिकली बच्चे का बहुत कमजोर होता पावर का। ये लॉ तो याद रखो ना कि अगर इवन पावर है 1/2 1/4 1/8 इवन पावर प्लस माइनस और पावर पे नहीं आता। अब जरा चलते हैं, जो आपने सवाल लिखे हैं कर लेते हैं। 32 पे पावर 1/5। 1/5 मुझे पावर बता रहा है क्या होगा, एक आंसर आएगा, दो एक आंसर आएगा 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। मतलब मैंने तो आज बहुत चीजें निकल के रखी, जो कॉमन आ रही है वो भी दिखता है। आज क्लास आप बहुत हल्की है, नो क्लास वर्क है, तो मैं शायद 4:15 तक खत्म करूंगा, तो क्लास वर्क नहीं है। 729 पे पावर 1/6। नहीं अभी आ जाए इसके नीचे -32। अब यहाँ जगह -32 पे पावर 1/5। एक लो या रख लो, ऑड पावर में एक ही आंसर आएगा, भले बेस पॉजिटिव हो भले बेस नहीं। देखो 2 पे पावर नहीं लिखा हमने, -2 के माइनस को 3-5 दफा मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस। इसी तरह आइए यहाँ पे 729 पे चले हम 3 पे पावर 6 होल पावर 1/6। बेटा तो आपका ऊपर वाला स्टेप बता दे, पूरे कर दीजिए। चले गया, अब तुमने बता दिया। एंड जरा लिखो -729 -729 होल पे पावर 1/6। अब बताओ इसका क्या होगा। लॉजिक नहीं, इधर नीचे √-1 √-1 इसको लिखो -1 पे पावर हाफ -1 पे पावर हाफ। अब क्या आता जवाब, आयोटा था बेटा। तो जब इवन पावर के साथ माइनस आ जाए तो आयोटा चला जाता है। देखो बेसिक लॉ नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे, हम नहीं सॉल्व कर
ये जो मैंने दायरा बनाया है इसमें वो भी डाल दो माइनस है, ये लॉ है बेसिकली। हम हाँ इसको भी उसी दायरे में ओवरलैप कर दो। ये लॉ याद रखो, नेगेटिव और पावर के साथ नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस चलता है, इवन पावर के साथ नेगेटिव बेस नहीं चलता। लॉ ये है, हम तवज्जो देते हैं वहां पे। मुझे पूरे दिन यहाँ जो बैठे हैं वहाँ 60% 80% नहीं उतारना, बाकी ठीक है। समझ नहीं रहे, मैथमेटिक्स समझना तो ये सब समझना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। आप बोल चलाओ, चला तो पहले इसको छोड़ दो ताकि फिर अब बात नहीं होता है। एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो इससे पहले भी दिखाई थी, मेरी बड़ी पसंदीदा वीडियो। बेटा अपने ऊपर तरफ खाओ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हाँ ठीक है, बेचारे पर एक एज भी है, बीमारी भी है, आराम से अल्लाह ताला की भी देता है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, थैंक यू। आ गया पता नहीं। तो मैं आजकल वो आम के दरख्तों पे क्या है, बोर्ड है, फूल है, देखा। मैं तो बड़ा उस फूलों को एंजॉय करता हूँ। इत्तेफाक से हमारे घर के पीछे जो घर है उनके फ्रंट पे लगा, तो सुबह उठ के मैं बोर्ड को 2-4 मिनट देखता हूँ, नेचर को फिर आता हूँ। क्या सिखाई नेचर। आम कब आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे ना फरवरी में, मतलब कच्चा आम आने लगता है जबरदस्ती पकाओ मई के एंड में, लेकिन जून के एंड में तो बेहतरीन में आम आ रहा था। और मेरे ख्याल से कोई इनकार भी नहीं करेगा, आम की बेहतरीन नहीं। क्या नेचर बता रही, जून में नहीं फूल खिले, पहले खिले। सिस्टम पहले से शुरू हो गया 4 महीने पहले। एग्जाम वाली दिन पढ़ने की नहीं है। नेचर बहुत कुछ सिखाती है, हम कम वक्त समझते हैं। हम तो चूहे, हम तो नन्हे, ये कह के हम फारिग हो जाते। नेचर मुझे क्या बता रही है, तुम्हें भी बता रही है कि वक्त से पहले प्रिपरेशन है, एंड दीज आर द गोल्डन डेज। अगर इस वक्त तुम 11 घंटे भी पढ़ लो, एग्जाम कराने जाके 3 घंटे पढ़ो। मैं नहीं कह रहा मैथमेटिक्स पढ़ो, ये किसी से कम वक्त ने कहा। तो नेचर बता रही है ये दिन है जोर लगाने के। क्योंकि आगे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 15 मई के 15 जून 15 अप्रैल से 15 जून हम मुसलमान भाई पढ़ेंगे। नबी ने तो बदबू में चल दिया है रमजान में। हमारे यहाँ फतवा है कि रमजान में सो खाओ बैठो बैठो, हम ये अपना तारीफ रखेंगे। नबी ने नमक से बोला, रोल मॉडल नबी है, नमक से अपने खाए पिए के सामान किसी गरीब को दे दे तो पूरा, किसी घर में नहीं होता माजरत के साथ, और बच्चों को रोटी रोटी दिखलवाएं। हम तो नबी को फॉलो नहीं कर रहे, हम तो यही को फॉलो कर रहे। रमजान आ गया, खाओ यार खाओ और सो यार। तो 1 महीना पढ़ोगे नहीं रमजान में, तो उस 1 महीने को इश्यू करो ना। तो हमें नेचर क्या सिखा रही है, हम नेचर को नहीं देखते, अजीब अजीब हम लोग। तो नेचर ना देखना हमारी बड़ी शान समझ जाती है कि नेचर नहीं देखो भाई, जो हो रहा होने दो, कोई मसला नहीं है। मैंने कल मौका सुना रहा था, लड़का आया और जो है उसका जब काम चेक होने लगा तो होमवर्क नहीं पकड़ लिया, तो बाकी जगह गया वो काम ही नहीं कर रहा। इस टाइम ने मुझे बताया, मैं भी आया, तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम पिछले हफ्ते आए थे, कहने नहीं मैं नहीं आया था, मैं ऑनलाइन क्लासेस थी। मैंने क्यों ऑनलाइन? यार कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहे हैं और मैं कॉलेज गया हुआ था, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सर सोचा है कभी, हमने बड़ों से बात की है, अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो 15 जितने भी प्रैक्टिकल जाके कर लो, नंबर नहीं आएंगे। 15 में से 8-7 क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ हर कॉलेज में मादरस के साथ गवर्नमेंट साइड पे चाहे लड़कियों का लड़कों का पूरा धंधा खुला। पूरा धंधा क्या है, ये तो सोचती नहीं हो। हमने चंबा अल्लाह ताला ने बोला, हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। वो गलत धंधा ये है कि आप पैसे देंगे ताकि अब वही के टीचर वहीं के लैब असिस्टेंट आपको बता देंगे कि हम कहाँ खोले हुए लैब, एंड लैब में जाएंगे आप। अब ये काम क्या होगा, ये जून में होगा, प्रैक्टिकल बिफोर एग्जाम है। अब आपका मई तक 15 तक ईद की बर्बाद हो चुकी है। ये पढ़ने की थी बेटे, मैं समझाइए रहा हूँ। आप जून में भागे जा रहे होंगे कि प्रैक्टिकल सेंटर,
जो उन्होंने खोला, एंड छोटे से ढाबा पे उन्होंने कच्चे बनाए हुए और वो आपसे दे 2,000 रुपये 2,500 2,200 एक्स पर। एंड वहां आप जाकर आपने बताया मैंने तो कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, मालूम तो करो। और मैंने तो डरना नहीं, मैंने कहा डरना उठाया किसी को पता हारा टाइटल नया, लो भाई डरना बन गया, आने लगो 2,000 रुपये दे। मैं बोल रहा हूँ लोग सुनेंगे भाई किसी तरह नहीं लेगी, ये पाकिस्तान में हो रहा है, अच्छी तरह क्यों? अच्छा ठीक है, ओके, तो ये गलत धंधे चलता है। अब आपने 2,000 रुपये दे दिए, नैना बन गया, प्रैक्टिकल से एक दिन पहले बता देंगे ये 2 आ रहे हैं तुम्हारे। और जो बच्चा इस वक्त ज्यादा बेवकूफ तरीन है, मैं साफ बात बड़ी स्टडी चाहता हूँ, एंड इसीलिए कॉलेज के टीचर मुझे कहते हैं तो कॉलेज से बाहर है, बेवकूफ तरीन बच्चा है। एंड चलो मेरी बातें नहीं माने, बड़ा आसान सा तरीका है, आज से पिछले साल तो प्रैक्टिकल हुए नहीं, अपने 2 साल पुराने सीनियर से बात करें, अगर तुम्हारे कॉलेज में मिल जाए वन होता है वो बता देगा क्या हो। मैं तो चलो झूठा हूँ, मैं तो वो बाकायदा एक प्रोफेसर बात करती है मुझसे कि मेरी बेटी ने कोई नीचे और नंबर उन्होंने काट लिए, प्रोफेसर के बच्ची की काट दिए और PCHS कॉलेज में काटे। हम नाते सकल हैं, किसी चीज को हम नहीं समझते, हम भेड़ चाह रहे हैं। 6 सप्ताह के बाद पढ़ने आ गए, भाई पहले सोचा था 6 सप्ताह क्या करेंगे, जब यहाँ गए तो मुसीबत में आ गए। हमारी कैलकुलेशन जीरो होती है किसी फैसले के लिए, एंड जो शख्स अपनी फैसला कर रहा होता है उसकी भी जीरो होती है। कभी तुमने तहकात की प्रैक्टिकल का क्या हो रहा है? नहीं की, बस जाओ। तो आपको प्रैक्टिकल से पहले सोचना है कि ये चीज जो है, तो वो बच्चा कह रहा है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई होमवर्क क्लास का करो, उधर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तुम नहीं आ रहे व्हाट्सएप तो करो। हाँ व्हाट्सएप आज के होमवर्क पे जैसे कि अभी विभिन्न सवाल उस पर नहीं मानता मैं, हाँ प्रीवियस किसी टॉपिक पे मैं जवाब देता हूँ, बल्कि जवाब क्या देता हूँ तो मैं वीडियो से जवाब देता हूँ, जो पूछते हैं मैं वीडियो में तलाश करता हूँ कहाँ है, एंड जवाब लिख देता हूँ ये वीडियो खोलो और ये इस पर पढ़ लो। आप बगैर तहकीक के हम जो काम करते हैं तो आप कितने अफसोसनाक बात है, मैथमेटिक्स में काम नहीं हो रहा, ये भी तो वो 18,000 वाला कोचिंग सेंटर अच्छा है, बिल्कुल बेकार काम है अगर आप काम नहीं कर रहे, मतलब आप क्लास नहीं ले रहे बट काम कर रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग, जो कि नामुमकिन है, लेकिन काम करना जरूरी है, एंड काम के साथ लड़ना जरूरी है। एक सिंगल पार्ट मेरे अंदर आज काम है, आज के बाद काम नहीं, कल तुम्हारे टेस्ट है, कल तुम्हारे टेस्ट है, हम अभी रेडी नहीं, एवरीथिंग शॉर्ट हो चुकी है, काम आज होता है, बस देख जो गई वो तो चाल है, बोझ है, काम अभी है और एक तरीके से होता है, माने 1 लाख तरीके, मैं यूं हूँ आता यूं बात चलिए, ये बोलती कमा जितने बात करें जो स्टूडेंट पे जिंदा है। मैं स्टूडेंट की क्या तारीफ करता हूँ, स्टूडेंट कौन होता है, मेरी डेफिनेशन जो सुनने के लिए तैयार, जो शख्स टीचर कह रहा है और सुन नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। उन्होंने कहा ना आप सब बंद करिए, मैं नहीं सुनूंगा, मैंने हमेशा देखा, अभी तुम्हें दिखाया वीडियोस में चीजें मौजूद हैं, वो सुन नहीं रहा, इसलिए पक्का स्टूडेंट, जब सुनने लगता है तो स्टूडेंट नहीं रहता। अच्छा मैंने लिख लिया था, मुझे कुछ पार्ट तो मैं करने दी। अब देखो क्या है कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, जितने जानदार हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, किसने पैदा किया, हम सब तो बिलीव है, बल्कि जानदार छोड़ो, जानदार चीजें, जमीन पानी ये सब चीजें अल्लाह ताला की पैदा, किसी और ने तो नहीं पैदा किया, हम सबका एक ही बिलीव है। कुछ को उसने मेल बना दिया है, कुछ को उसने फीमेल बना दिया है, कोई मोटा मेल है, कोई पतला मेल है, इसका कोई लंबा है, कोई इसी तरह किया ना। एक और चीज भी उन्होंने थर्ड जेंडर, जहाँ मुर्दा हमने हिजड़ा कहते और उसके बाद हंसते कवादे करते, उसका नाम सुनते मुस्कुराहट आती है, किस पे हंस लो, अल्लाह की पीछे कभी बोल भी नहीं बोला, किसी मेंबर से मेरी बात नहीं समझ में आएगी तुम्हें, यार मैं तो कब कब आ जाता हूँ, आप हिजड़ी पे हंस रहे हैं, ये थर्ड जेंडर, आप किस पे हंस रहे हैं, कोई आप पे हंसे तो भी अल्लाह की
मिसाल के तौर पे कोई आदमी काला सा है, अजीब सा है, तुम हंसने लगो, तुम अल्लाह की तकलीफ कर दो। मैं तो तरस गया, मैं मस्जिदों में जाता हूँ, बहुत मस्जिद जाती नहीं हूँ यार, कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने मौलाना को देखा हंसते हुए चलते हुए। कौन सा मदद को फॉलो करते हैं? थोड़ी खतरनाक बात कर रहा हूं मैं, हम अल्लाह को हंस रहे हैं। मैं बताऊं, मैं इनकी जो है थर्ड जेंडर की नमाज जनाजा में किया हूँ, वहां जाकर मौलवी वो सॉरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, मस्जिद के बाहर की पढ़ाई थी। कहते हैं मुसलमान नहीं है ये ना, आप बात तो कीजिए, क्या मन बच जाएगी, चाहे वो अल्लाह ताला की मखलूक है। मैं तो बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मजहब को, मजहब क्या है यार? अल्लाह ने कहा मैं बेनियाज हूँ, में कहा बेनियाज हूँ, यानी तुम इबादत तो कर लो लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या क्या हुकूक मैं नहीं मानता। हाँ, मैं यही नहीं कहा मैं फर्ज नहीं माफ करूंगा, तो माफ करने वाला गफूर रहीम है। हम मस्जिद की मिंबर पे बैठे बातें क्या कर रहे हैं? हमें हुकूक, आप हुकूक तो अदा करो। हम हुकूक के मामले में नहीं, मैं भी शायद तो भी, हम इबादत के मामले में पूरे, रमजान में टोपी पहन लेंगे, तस्वीर हाथ में पकड़ लेंगे, देख लेंगे बारे के, और जो नमाज पढ़ के आ रहा 5 वक्त, वो कहता मैं अफजल हूँ, तो गलत साइड से चलूंगा, मेरी दाढ़ी भी है। आप देखिए, जो मैं तो हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, सिग्नल तोड़ते हैं, अगर 10 आदमी तोड़ते होंगे तो 8 दाढ़ी बने, क्योंकि उसने सही पूरे कर लिए। वो अबू बिन अदम की तुम्हारे रिपोर्ट में है ना, उसमें क्या कहा उसने क्या कहा है? इबादत पूरी करने वाले को अल्लाह ताला नहीं क्या कहा? देखो मैसेज नहीं समझते हम, क्योंकि वो समझाना नहीं चाहते, मेंबर वाले समझाना नहीं चाहते, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, जाके बता देना मुल्ला को मारने आ जाएगा। भाई मैं तो कपा जाता हूँ तो उस पर होती होती है। अभी 2-4 दिन पहले गुजरात वाले में 2 को विचार हम मार दिया, मैं तो कपा जाता हूँ, कौन सा हम मुसलमान है यार? हम तो इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो छोड़ो। तो हुकूक बड़ी है हमें, क्या तुम हुकूक अदा कर दो? क्या तुमने कभी अपनी माँ को थैंक यू कहा बुखार के आलम में उन्होंने अपना किचन जलाया और खाना दिया? तुम हुकूक नहीं अदा करते। हमारे यहाँ शुक्रिया करने का रिवाज ही नहीं है, हम गारंटी देते हैं ये तो माँ का काम है, बुखार चढ़ गया तो क्या हुआ? हम इतने खराब हो गए, हम किसी को थैंक यू नहीं कहते। वो बैंक का कार्ड दरवाजा खोलता खड़ा होता, मैं उसको शुक्रिया सलाम दुआ करके निकलता हूँ। मैं तो बहुत कॉशियस रहता हूँ कि हर एक को जो है सलाम दुआ करूँ। हाँ, कोई करता तो बात दूसरी पे उसके साथ दूसरा, हम कोई हुकूक नहीं अदा करते। मैं देखा हूँ कैसे चोरी कर रहे, ये लिंक किया हुआ है, पास हम कर देते चोरी, वो मेरी फाइलों को लिंक पास आउट करते, मैंने तो कोई मसला नहीं, मैं तो समंदरों को मसले नहीं होंगे, लेकिन सब हुकूक दिनों से बता, और हुकूक कौन माफ करेगा? अल्लाह नहीं माफ करेगा। बेटा भेजो लिंक, बेटा जितने भेजना चाहो तो। एंड तुम्हें मालूम है तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये भी पता चल जाता है कितने साल लिंक भेजा है। भाई मैंने 1989 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, एंड मेरे सैकड़ों स्टूडेंट जो कंप्यूटर लर्निंग किए हुए बड़े सीनियर है, मैं उनसे लिंक टिप लेता हूँ, बता देते सर ये करें, पता चल जाएगा ये कौन कौन से जगह पे लिंक भेजा। नंगे की तरह लोग खड़े हुए मेरे सामने कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज उनको पढ़ाई नहीं किया था हुकूक क्या चीज है, चोरी कर लो। मैं तो कहता हूँ मेरी बीमारी में मुझे ऐसी जगह से मिल रहा है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। एक आम आदमी को नहीं, मुझे इतना मिल रहा है, ये सारे वही नहीं जो हुकूक भी खा ले, उनको पता ही नहीं। तो हुकूक सबके हैं बेटा। कभी अपने वाले साहब को थैंक यू कहा, इतनी महंगी चीज में आपने मुझे भेज दिया, फला के वाले साहब ने नहीं भेजा, नहीं ऑल राइट, हम तो हर चीज को राइट समझते हैं। हम तो समझते नहीं कि एक आदमी ने हमारे लिए अपनी सैलरी से या अपने बजट से कैसे मैनेज किया है। एवरीवेयर तुम देखो, एंड ज्यादा तुम थैंक यू किसी को कह दो, उसको कैसा बूस्ट होगा। कभी हमने एंड मेंबर से ये बातें नहीं की जाती तो मुल्ला की मलियत खाते में पड़ जाएगी।
आप जाइए, वो हिस्ट्री सुना रहा है, एक ऐसी हिस्ट्री। मैंने तो बहुत खुतबों में बैठा, बड़ी देर सोचता, मैं तो सुबह को ये सोचता नहीं बातें क्या कर रहा है यार। कभी किसी से मेंबर से बताया गया कि आप गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं तो दूसरे की गाड़ी ना लड़े। मैं अगर कहीं उतर रहा हूँ तो मैं ड्राइवर को कहता हूँ यहाँ मुझे उतारो, और गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर पार्क होगी। हम तो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 4 डबल पार्किंग में डालें, ऐसी नमाज कबूल होगी, दूसरे का हक मान रहे हैं। मतलब, और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये है, मेंबर से बातें नहीं होती। मैं तो तरस जाता हूँ, इसलिए मैं फैमिली से तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मेरे भाई ने पाबंदी लगाई है, लेकिन मैं खुद बिल्कुल रहने बचता तो भाई दमाद, क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो आम आदमी के मसाइल की बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे हिस्ट्री सुना रहा है, वो पता नहीं है कि मेरी भाई इस वक्त की बात कर लो, 5 मिनट तो कर लो। कभी तुमने थर्ड जेंडर की बात कहीं सुनी? तुम्हारे घर वाले जो नहीं बताते कि सब तो जिंदगी भी सिखाते हैं। इसीलिए कड़वे कर रहे हैं भाई, खुशी रह जाए। मेरा एक रवैया, मैं 2-4 पॉइंट में तो हुकूक के ऊपर मैंने लंबी बात तुमने कर ली है। अच्छा, बहरहाल याद रखो, हर एक को थैंक यू कहते हैं। चलते फिरते भी कोई ज्यादा तुम्हारी मदद कर दे तो उसको 1 मिनट रुकना। अच्छा, अब क्या स्विचिंग कर ले? यस प्लीज, मुझे नहीं कहना, मैंने ये सब तालीम इसलिए नहीं की। मैंने ना दुआओं की जरूरत है ना उसकी है, मुझे पता नहीं कहाँ से मिल रही, मैं तो समझ नहीं पा रहा क्या मिल रहा, मुझे नहीं समझ पा रहा। अच्छा प्लीज, बस आगे है, आगे ये बड़ी किताबें जमा की, बड़ी किताबें जमा की, इस तरह की 5 है ये सीरीज, बड़ी किताबें जमा की, बड़ा शौक था। अब तो बीमारी के बाद आना जाना सब मैंने खत्म कर दिया। नहीं तो वो एग्जीबिशन होते हैं अवामी मरकज में, तो वहाँ पे जो 7-8 घंटे एक दिन की गुजार गया, क्योंकि किताबें इतना जरूरी होती हैं, मदद नहीं उनमें ढूंढना पड़ता है। एंड देखो क्या क्या चीज दिखा, 1000 रुपये की बुक ली थी 8 साल पहले, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा, और वही मैं जो मैं कर रहा था वही बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाते, कैसे चेक होता है, पंजाब वालों की भी बुक रखी गई, वहां क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है सब दिखता रहता। और जो है अपनी पुरानी बुक जिसे मैंने खुद पढ़ा 1977-78 एंड फाइंड इट इज बुक भी जिंदगी के सूल है मेरी, मुझे कोई सिखाने नहीं आया, अल्लाह ताला ने चंबा ऊपर लगाया। मैं इसको पहला पेज दिखाना, फर्स्ट ईयर की बुक कंफर्म कर देना। हाँ, तो फर्स्ट ईयर यहाँ लिखा हुआ उसको तुम देखो, फिर लिखा हुआ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये 2 पेजेस आगे बढ़े हो जो टैग लगा हुआ है, ये कब शुरू हुई थी? नहीं तुमने पेपर वहाँ क्या है वो बेटा, ये 1967 में स्टार्ट हुई थी एंड ये जाके 1990 में लिखा है। इस बुक से मैंने पढ़ा, इस बुक को मैंने 13 साल पढ़ा है। मुझे एक ही उसकी चीज याद है, वो अभी जो मैंने कल करवाया फैक्टराइजेशन, इस बुक में पूरा चैप्टर है 11 का, एंड रूट तक लोकेट करते हैं। जैसे अभी तो आपको पता चल गया था कि लाना वो कैसे निकलता वो तक, अब मैंने पढ़ाया 13 साल नहीं रुकना। देन उसके बाद वो नेक्स्ट चैप्टर नहीं क्या चैप्टर है? मैथमेटिकल एक्सरसाइज आगे मैंने मार्क की है, वही सवाल है इसको सोचो, आगे बढ़ो, 2-4 हम आते हैं। और अगर सफा पलट लो और उसके नए एंड पे दिखेगा ये बिल्कुल आई मीन क्वेश्चन सुनते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर ये अगर देखें 10 and 11 इनको याद आएगा सब वही छोटी यार। 92 में जब 1 में बुक आई तो मैंने इसमें सारा क्या है, इसने पुरानी बुक का सत्यानाश किया है और इसने जो है प्रोग्रेशन को बढ़ा दिया है। मैं तो फट से समझ गया एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हर तरीन चीजें ऐसी नहीं।
मेरे काम आती है। अभी सेकेंड ईयर इसमें एक चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाना भूल गए, और उसके बगैर सेकेंड ईयर नहीं होती, और सेकेंड ईयर में वही चैप्टर एडिट डाल दिया किसी और टॉपिक में। मैं बच्चों को दिखाया था कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये, उधर तो बाकी चीजें वैसे सुन लो, मुझे बहुत सारी चीजें जमाने का 40 साल पुरानी कहानी। ये लोग अब तक तुम्हारे फर्स्ट ईयर में जितनी क्लासेस हुई है 17 की पढ़ी, और हमें तरीका मालूम है कि पति कैसा जाती है, मतलब बच्चा समझ ही नहीं, ये उनमें रेंज है। बाकी कुछ यहाँ कुछ वहाँ ढेर, बेचता भी नहीं हूँ, ये जाए चला आएगा वहाँ, वो ऊपर वाले कमरे में इतनी किताबें हो रही है, मैं खुद नहीं याद रखता। मैंने आज से 12-14 साल पहले किताबों को पूरा नंबर दिए, ये 11वीं किताब है, और पूरा इंडेक्स उसका इन लोग बेचारे उनके टाइप करवाया, लगे 6 महीने। अब मुझे मिसाल के तौर पर क्वाड्रिलेटरल पे कोई सवाल आगे बच्चे का, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कंप्यूटर होता, इंडेक्स इतना काम की चीज होता है। एंड उसके अंदर कंप्यूटर में डालता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो बताता है बुक नंबर 7 में, वो बता देता है बुक नंबर 13 में, बुक नंबर 53 में। अब मैं जाकर अपनी अलमारी से वही बुकें खींचता हूँ, एंड देन इंडेक्स में तलाश देता हूँ एंड क्वाड्रिलेटरल पे, क्योंकि करीबन मैं बहुत बड़ा समझ, अगर मैं कहूँगा आज मुझे क्वाड्रिलेटरल आता है या नहीं है, तो समझना में जाने पूरी में बेसलेस नहीं हुआ है। एक ही चीज लोग जाते हैं नेट पे जाते हैं, मैं अपनी बुक में एक अलमारी का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली बुकों में काफी भी लोग पढ़ रही है। अब बीमारी के बाद सब खत्म हो गया, नहीं तो एक शोता था मिले कि जब छुट्टियां हो जाती थी और तुम लोग चले जाते थे एग्जाम पे और गैप होता था, मैं अकेला बैठा कोई बुक उठाता हूँ, पूरी बुक पढ़ना शुरू करता, इररिलेवेंट टू फर्स्ट ईयर सेकंड मैथमेटिक्स। तो इतना बड़ा समंदर है, मैं तो कोने पे खड़ा हूँ मामूली साहब, वो समंदर याद ही नहीं रहता मुझे। तो एक शौक था मेरा, एंड जिस दिन मैं बीमार हूँ उस दिन भी यहाँ बैठा पढ़ रहा था, 8-9 बुकें रखी थी, मैं जाके सुबह मुझे सिम्टम मिली। तो कई दिनों बाद जब मैं यहाँ आया तो सारी बुकिंग नहीं पड़ी, मैं बिखेर देता हूँ, बैठा पढ़ता रहता हूँ, घर वालों को वाला क्या जाओ खाना खाने, अच्छा चलो बेस लाइन नहीं हूँ, मुझे अफसोस होता है बच्चों, उनको की दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, नहीं करना, खुला ना करे बात नहीं, ठीक है। मेरा मतलब आर्गुमेंट नहीं, एक्सक्यूजेज नहीं मानना है, एंड आर्गुमेंट एक्सक्यूजेज देने वाला जिंदगी का सबसे कमजोर है। उसके बाद आर्गुमेंट ही आर्गुमेंट होते, एंड हमारी जो बच्चे जो बैठे ये बेसलेस मैथमेटिक्स मदर फील्ड है बेटा, एंड कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स की फ्लूसिबिलिटी है, जन्म लिया है। तो मैंने 1983 में जब मैं नेवी में था तो मैंने खुद देखा कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का पहला बैच आया, कहाँ पर आया, मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट, एक कमरे से 1983 में कंप्यूटर साइंस लगा हुआ था, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। आज मैथमेटिक्स से ज्यादा 3 गुना बड़ी कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है। जर्मनी में कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं देते, डायरेक्ट मैथमेटिक्स की डिग्री देते, कंप्यूटर साइंस ये मदर लैंग्वेज है बेटा, एंड वंस यू गेट अ कमांड कंप्यूटर तो बहुत छोटी चीज है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तुम्हारे तो तस्वीर भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो गाड़ियां चल रही बगल जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चाइना ने बना दिया न्यूज कास्टर, और उसके दिमाग में सब चीजें डाल फीड करती है, और जैसा वो न्यूज कास्टर बैठेगा उसको इंसान की शक्ल दे दी। क्यों कर रहे हैं सब भाई, स्पेस में रेडियो एक्टिविटी होती है, इंसान को भेजते हैं तो उसको बहुत कुछ पहनाना पड़ता है, बाद जगह तबाही भी आ जाती है, आपका जब पूरा रॉकेट फट गया, आपके जो और मसाइल हो गए, तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो लोगों और सारे इंसान के काम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे दिमाग में नहीं आती, तुम क्या सोचोगे, इतनी खतरनाक चीज है, बहुत बहुत बड़ी। इफ पैसा कमाना है, इफ शौक है, कंप्यूटर साइंस से बड़ी कोई चीज नहीं है, एंड उसके लिए इंटरमीडिएट नंबर लाना पड़ेंगे मैथमेटिक्स, जितना परफॉर्म मैथमेटिक्स होगा इतना होगा। मतलब मेरा स्टूडेंट जिन्हें यहाँ से किया, जन्म का इंग्लैंड से मास्टर कर लिया, पर वापस निकलना क्या दादा फिर और मास्टर के तौर पर काम कर रहा है, बता रहा था मुझे है अच्छी खदी एज का हो गया, वो भी
बताया था मैंने, सऊदी अरब के जो है वो शिप जो उनकी कार्गो हैंडलिंग होती है उसका सॉफ्टवेयर बनाया। अब कहता है यहाँ मैंने नौकर किसी को नहीं रखा, कोई प्रोग्राम था इंडिया का 1.5 लाख का ये हिस्सा बना, इंडिया का 2 लाख का ये हिस्सा बना, इसका कहता है मैंने तमाम मुश्किल तमाम ऐसे सामने पैकेज तैयार कर लिया, तो पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए की। हाउ मच यू आर स्मार्ट, ये चीज है। ये वो लोग हैं जो बिफोर टाइम सोचते हैं, वर्किंग करते हैं। तुम तो मेजॉरिटी है ऐसा सब ने डिनर मारा था नहीं, कोई काम करने से पहले तुमने पूरा सोच विचार किया, जैसे प्रैक्टिकल करने चले आ रहे हो। ये वो भाई बेकार लोग हैं, इनको हम चूजा है, इनको अकल नहीं। तो मैं तुम्हें कॉलेज नहीं बता रहा, मैं तुम्हें रियलिटी कर रहा हूँ कितने कॉलेज में क्या हो रहा है, मैं तुम्हें मैं प्राइवेट की बात नहीं कर, प्राइवेट में भी तमाशा हो रहा है। तो ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि भाई इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, क्या होता है। तुम तो अपने आप को तो सिर्फ इसी पैसे नहीं निकाल पा लो, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं कहता हूँ काम करके कर लो, ये तो बहुत बहुत छोटी चीज है। वो समझते जालिम आदमी है, पढ़ाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ पहिए तुम्हारे पैर पैरों के नीचे, तुम समझ नहीं। ये मैं लाइफ सिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स तो सिखा देता, उसमें तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। तो अगला टॉपिक हमारा एक्सरसाइज कौन सी आ रही थी, 8.3 जम करके हम पहुंच गए। बाई मैंने 2 बाइनोमियल थ्योरम। अब तुम देखो सपनी क्या हो रही है, तुम जाके कॉलेजेस में देखो, कोचिंग सेंटर में देखो, चैप्टर 8 पहले पढ़ा देते, 80% पढ़ा देते। हाउ इट पॉसिबल कि बगैर चैप्टर 6 के वो समझा देता। देखो जब मैं चैप्टर 8 में गया तो मेरा मसला था इंडक्शन सिखाना, मेरा मतलब बाइनोमियल सिखाना और सीक्वेंस सीरीज भी सिखाना था। बच्चे को टी एन मालूम था, ए एन मालूम था। अब मैंने इंडक्शन को कैसे 2 दिन में तुम्हारे दिमाग में आया। अब जिस बच्चे ने वही नहीं पढ़ा एनेटम टी एनेटम, तो इंडक्शन में कैसे लाऊंगा। तो पूछो अपने दोस्तों से, चैप्टर 6 से पहले चैप्टर 8 अच्छे खासे टीचर करते हैं और अच्छे अच्छे सीनियर करते हैं। मैं तो परेशान हूँ यार, ये कैसा होता है, वो जादू मुझे क्यों नहीं आता। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाई माने 2, a प्लस बी के पावर, दिस इज बाइनोमियल। यानी बेस में 2 टर्म होंगी, 3 नहीं होंगी, 3 होंगी तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, और 1 होगी तो मोनोनोमियल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। डिफरेंट मिसालें ले रहे हैं, यानी पावर a प्लस बी का पावर 3, तुमने कुछ पहचाना नेचुरल नंबर। मैं मुसलसल जब मैंने टिग्नोमेट्री से निकला हूँ तो मैं नहीं मालूम मैंने टेक्निकल काम किया है। मैं लेके तुम्हें नेचुरल नंबर के चैप्टर में चला गया हूँ, जिसमें 6 पढ़ा था, 8वां है के 7वां। तो मैं मालूम ही नहीं ये आदमी क्या कर रहा है, ये कर रहा है। वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है 3 चैप्टरों का, तो एंड बिलोंग्स टू नेचर। ओके ओपन कर दो तीनों को, a प्लस बी। मुझे मालूम है एक्सपर्टी क्या है, हाँ मैं मेरे पास कमांड है, और कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ एक ही चीज का है। एंड मुझे किसी ने नहीं बताया, सब मैंने हमारे हमने जितना पढ़ा था वो हमारे बैठी टीचरों की तरह थे, ठीक है, मुझे उनसे वो शिकवा नहीं, ठीक है। तुमने ये बाइनोमियल a प्लस बी पे पावर 4 क्या होगा, हाँ a की पावर 4 होगा। उसके बाद a प्लस बी पे पावर 17 क्या होगा, a प्लस बी पे पावर 407 क्या होगा। अब हम ऐसा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ये सबको पीछे दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड बाइनोमियल। वो कोई मुस्लिम साइंटिस्ट था, मैं नाम भूल गया, बुक में लिखा हुआ, उसने ही किया। हमारे साइंस मुसलमान ईसाई से नहीं चलती, किसी जब इंसान ने बनाया तो हम बहुत कमजोर हो गए, हम बातें करने लगते हैं मुसलमान की। बेटे से पहले तो इजिप्शियंस ने किए, यूनानियों ने किए, फिर मुसलमान आए, देन उसके बाद आप ईसाई छा गए। बेचारे मुसलमान का नाम कभी कोई आ जाए। अभी एक पाकिस्तानी लड़की ने जेट फ्यूल बनाया, जिससे जो है मरीज को पढ़ने के लिए 10 महीने जाते लगते हैं। अगर वो जेट फ्यूल कामयाब हो जाए, एक्सपेरिमेंट करिए पाकिस्तानी साइड से, अगर वो कामयाब हो जाती है तो आप विद इन मन मरीज पहुंचे। हम ये थोड़ी नहीं मुसलमान ने बनाया, हाँ पाकिस्तानी बच्ची है, उसने मेहनत की है, उसने टेस्ट में होता है। बात लोग नहीं चाहते
मतलब करना चाहते हैं फिजिक्स में MSc और PhD, ठीक है। अगर तुम्हारा शौक है वेरी गुड। वो एक बच्चे ने कहा जी मेरे मामू आर्किटेक्चर है, मैं पूरी जिंदगी उनसे इंस्पायर रहा हूँ। अब बात बुरी नहीं है, बात कंप्यूटर साइंस बूम है। मतलब एक आप साइकिल पे जा रहे हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन वो रॉकेट पे, और मेहनत बहुत है, हिल जाओगे अपनी जगह, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बच्चे ये कहते हैं इंटरव्यू में होते थे, इंटरव्यू में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो वो फॉर्मूला हम लिखते हैं। अब वो फॉर्मूले का रूल मिल रहा ही नहीं। दबाव करो A+B का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन पे, जो पहली टर्म क्या होनी है, जो पावर थी वो बनी। देखो ना, रूल वहीं से मिल रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे A+B का पावर n में फर्स्ट टर्म पावर होल वाली पावर आ गई है। देखो कितने मजे से हुई। अगर तुम पहली दो A+B होल स्क्वायर A+B होल क्यूब को कंट्रोल करोगे तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ प्लस, हाँ क्या होगा, अब क्या लिखेंगे यहाँ देखो पावर कितनी थी A स्क्वायर पे 2, अगली टर्म में वो 2 नीचे आ गया। यहाँ पावर इसका क्या है, तो अगली टर्म में क्या होगा, रूल हमें वहां से मिल रहा है। एंड इसीलिए मैंने 6.1 रूल ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, बड़े प्यार से बनाया कि लोग छाप गए। मैं ऐसे इतने कंसेप्ट को पढ़ाई, मुझे अफसोस हुआ कि यार हमारे में वही वाली बात है आमिर खान वाली कि काबिल नहीं बनते, काबिल की बनो काबिल। हमें भी ऐसी आएगी कि रुकेगी नहीं, हम चलते नंबर चलते जा रहे पहले जा रहे, हमारी सारी नेगेटिव अप्रोच। हाँ ठीक है, अब क्या हुआ, A पीछे देखो A की पावर कम से हो गई, 2 से क्या हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगी A पे पावर चला ना रूल ऑफ फॉर्मेशन। मैं तो रटवा भी नहीं है, समझा रहा हूँ। अब वो रूल है 2-3 दफा करोगे तो ध्यान में जमेगा। ध्यान के बाद क्या हुआ, सेकंड टर्म में भी आया, तो यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी आएगा। पहली टर्म में B क्यों नहीं आया, B की पावर नहीं, देखो A स्क्वायर के साथ B नहीं आया, इसी तरह A पे पावर n से भी B नहीं आया, B सेकंड टर्म में पेयर होता। देन आगे चलो NSU तो रहेगा, पिछली टर्म का n तो डालो। अब रूल क्या बना था हमारा, रूल ये बना था जो A पिछली टर्म का जो A की पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब खाली वहां तो पावर खत्म हो गई थी, यहाँ पावर बढ़ रही है। क्या हुआ, दोबारा रिपीट करूंगा, n तो एसयू कर गया, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, n एसयू कर गया और A की पावर करेगी, वही रूल फॉलो होता जाएगा आखिर तक। n2 A की पावर करेगी, हम देख रहे हैं हर प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म घटता जा रहा है एंड B की पावर बढ़ेगी। अब ये इसको ज्यादा अंडरलाइन करो, n ये परेशान गुण शुरू होगा, और परेशान गुण नहीं है, n तो आ रहा था सेकंड टर्म से। अब आगे चलेंगे तो A का क्या रूल है, A का रूल बना रहे कि अगली टर्म बनाते वक्त A की पावर नीचे उतरती है और फिर A की पावर कम होती है, तो n-1 भी आ गया उसके साथ और A की पावर n-2 हो गई। अब परेशान नहीं हो, 15 मिनट और घुसोगे, हफ्ते घुसते मुझे अपने को कॉन्फिडेंस है दिमाग में कैसे घुसता है, बट घुस जाऊंगा, आएगा नहीं तो मुझे पता करोगे। अब क्या होगा, अगली टर्म एसिडिटी उतरेगी। अब तुमने पढ़ लिया था, हम बोलो A पे पावर, अच्छा A की पावर n-2 थी, तो अगली टर्म में n-2 आ जाएगी और A की पावर घट रही है, मुसलसल वही काम हो रहा है और जो पीछे लश्कर चल रहा है वो चलता जा रहा था। और B की पावर बढ़ जाएगी, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं यहाँ पे अभी प्लस, अब ये सवाल होगा कब तक, अगर मैं मालूम इनकी वैल्यू नहीं वाली डॉट डॉट लगाएंगे फिर अभी थोड़ी 2-4 टर्म लेते यहाँ तक तो हाँ, ये ऐसी कॉपी, ये वो झगड़ा है जो बन गया और बढ़ता जा रहा है। अब रूल लगेगा, क्या होगा, n-6 A की पावर पर हमला होता है, A की पावर उतरती है, पिछली वाली A की पावर n-3 थी तो n-3 नहीं, देखो गणित को 4:30 बजे भी छोड़ूंगा, 15 मिनट 5 मिनट में चला होगा, नो क्लास A के साथ क्या हो रहा था, एक पावर खत्म हुई, B के साथ क्या हो रहा है, एक पावर बढ़ रही है, मैं डॉट डॉट चला जाऊँ। आखिरी टर्म देखो A+B होल क्यूब पर क्या होती है, A+B होल स्क्वायर की आखिरी टर्म क्या होती है, यहाँ क्या होगी आखिर में, ऑब्जर्वेशन मुझे बता रही है क्या होगा। अब इसमें एक चीजें बनेगी, पहली टर्म के नीचे 0 फैक्टर मिलेगा जिसको मैंने आज ड्रैग कर दिया 1, देन दूसरी टर्म के नीचे 1 फैक्टर, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए तभी आता है,
एंड देन तीसरी टर्म में दो, देखो दो हमारे कांस्टेंट है या दो फैक्टर है, टू फैक्टर, तीसरे में तीन फैक्टर हैं, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 2 3 4 है, 4 फैक्टोरियल। बी के साथ नहीं लेंगे क्योंकि आखिर में साफ सुथरा होकर बी बन जाए। तो ये हमने लिखा है, मैं दोबारा करूँगा ताकि जब जिसकी ध्यान नहीं आ रहा बोलना, बाद में बोल तो बड़ा मुश्किल होती है, को बोलो ना, ज्यादा रूल है बेटा, एंड रूल ऑफ फॉर्मेशन कितने तमीज आ रहा हूँ, ये भी NHM का फॉर्मूला है, हम मुसलसल सीक्वेंस लिए चले आ रहे हैं। क्या होता है, पहली टर्म तो बनाना बड़ी आसान है, ए पे पावर n। अब इसके बाद जो रूल लग रहा है वो थ्रू आउट लगता रहेगा। क्या रूल लग रहा है, ए की पावर नीचे आएगी, जो भी होगी आगे हम बनाते हुए ए की प्रीवियस पावर, और ये चीज सबसे क्रिटिकल स्टेप है, ए पे पावर और बी आएगा, बस इसको थोड़ा अंडरलाइन। अगर आपने इस चीज को समझ लिया बस खत्म हो गया। जब हमारी सेकंड टर्म बनती है तो ए का बहुत बड़ा रोल होता है, ए का कोफिशिएंट करता है सेकंड टर्म बनाने के लिए, और ए का कोफिशिएंट पावर कम होती है और बी की पावर बढ़नी चाहिए। ये समझ लो। अब ये आगे लगेगा प्लस, अब एन को उठा के देख तो नहीं सकते, तो एन को तो लिख लिया हमने, अब वो ये वाला रूल लगा दो, ए की पावर n-1, ए की न्यू पावर क्या बनती है, बी की पावर, वो एक रूल है जो पार्ट सेकंड टर्म में लगा, एंड वही मल्टीप्लाई होगा, फूलेगा फलेगा और बढ़ता जाएगा। n-1 तो आएगा। कोई सवाल है पूछो, मुझे मालूम है किसका पढ़ाना है, मुझे जानना नहीं है, मुझे पढ़ाना है। हाँ, अगला करे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो कलम लेके थोड़ी बैठ सकता हूँ, उसके बाद नहीं बैठ सकते। अब जैसे हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स होती है, बट बेसिक रूल वही है, रूल ऑफ फॉर्मेशन। मैंने तो हर चीज बड़ी ईमानदारी से पढ़ा हूँ, इसलिए मेरी लोगों की बातों की परवाही नहीं होती। हाँ प्लीज, नहीं बेटा पहले तो सेकंड टर्म बता दो, रुक जाओ, सेकंड टर्म बताओ कैसे बनेगी, इसमें कोई डिफिकल्टी है, सेकंड टर्म बताओ, थर्ड टर्म की बात करो, नेक्स्ट एन कहाँ जाएगा, एन तो आएगा, एक मिनट, तो सेकंड टर्म में क्या हो, कहाँ से आ गया था, हाँ वही रूल आ गया, वही अब सेकंड टर्म पे थर्ड टर्म में वही रूल लगा दो, पावर कितनी थी सेकंड टर्म में, n-1 नीचे आएगा और ए की पावर, मैंने ये कहा ना सेकंड टर्म जो समझ गया उसका सवाल खत्म हो गया। अब वही रूल मल्टीपल टाइम लगाना है और कोफिशिएंट बढ़ते जाना है और बी की पावर बढ़ते जाना है। तो मतलब अब ये चीज जो तुम कह रहे हो मुझे आ गई नहीं है, जाके कई दफा कर करो एंड ये फॉर्मूला अजबर हो गया। मैं तो कहता हूँ अजबर की जरूरत ही नहीं, आप तो रूल समझ जीरो फैक्टोरियल जी बेटा, नीचे को क्या नीचे बाकी तो आपने फैक्टर डाले n-1 इसके नीचे आ रहा है, डिवाइडेड कर जा रहा है, नीचे का मतलब और क्या होता है, डिनोमिनेटर चलो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 में तो 2 फैक्टोरियल, वो कितने फैक्टर हैं, जहाँ 2 फैक्टोरियल लिखा है, फैक्टर कहते हैं n-1, अगले में कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 है यहाँ, बस बी के नीचे नहीं आता, बी के नीचे नहीं आता, उसकी भी वजह आगे करके दिखा देंगे, जरा अप्लाई करके देखते हैं, जरा अप्लाई करके देखते हैं, 1 + b पे पावर क्यूब फॉर्मूला रखा हुआ है ना, बाइनोमियल बोलते हैं, अब इस फॉर्मूले से जनरल फॉर्मूले को ये आना चाहिए था। देखो हमने तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूला तुमने आता है उसका बाइनोमियल है, अब बाइनोमियल लगाते वक्त लिखेंगे नहीं फॉर्मूला, उसकी वही एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, ए पे पावर अब जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, वो फॉर्मूला हमारे बैकग्राउंड में जोड़ो, क्या रूल था, 3 पहला करेगा 3 into a पे पावर n-1 यानी कि b, यहाँ रुक जाओ, हमने वो काम किया, पहले जो पावर थी पहले नंबर आ गई, जैसे ए पे पावर n थी, ए पे पावर 7 होगी तो होल पे पावर 7 होगी तो पावर 7 ले लेंगे, एंड देन वो जो है पावर है ए क्यूब, वो जो है नीचे उतर गया 3, अगली टर्म बनती है 3 और ए की पावर घटा दी,
हम जानते हैं जैसे जैसे हम बाइनोमियल फैलेंगे ए हाई होता जाएगा और कौन होता जाएगा बी आता जाएगा बी। यहाँ तक कोई मसला तो बोलो, फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता मुझे पिक करना। 3 तो लिखेंगे हम, 3 को फेंकेंगे फिर पावर क्या थी 3 माइनस 1 2 होता है क्योंकि यहाँ सिंप्लीफिकेशन की इजाजत है, नॉट नेसेसरी। और ए पे कितनी पावर आ जाएगी, एक कम हो जाएगी 3 माइनस 2 प्लस इंटू बी का स्क्वायर बी बढ़ रहा है। आगे चलो, प्लस 3 into 2 तो फेंक नहीं सकते, n माइनस 1 तो फेंक नहीं सकते। 3 into 2 तो नहीं, और ए की पावर अब क्या बची है, 3 माइनस 2 1 के बराबर 1 लिखाएंगे, 1 मतलब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये 3 माइनस 2 ले लो, बच्चा बन जाओ। और ए की पावर 3 into 3 का क्यूब, एंड लास्ट टर्म क्या होगी ये अच्छा रुक जाओ, इसको जरा सिंप्लीफाई करें। जब किसमें तो नीचे एक इंच नीचे a क्यूब प्लस सिंप्लीफाई उसी वक्त कर सकते थे, क्योंकि तुम भुला रहे हो कि हमने पूरे स्टेप भी करे 3a स्क्वायर भी ठीक है। हाँ सॉरी फैक्टोरियल नहीं कर रहा है, सॉरी फैक्टोरियल चलो 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो लिखेंगे नहीं, 0 फैक्टोरियल लिखने का तो लिख लो, एंड अंडरस्टूड है 1 के साइड का डिवाइड एलसी का 1 फैक्टोरियल सेकंड टर्म में 1 होता है, उसको छोड़ो 1 लिखने का लिख लो, मैं कोई इतना नहीं है। हाँ यहाँ दो 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 फैक्टर है, फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 2 फैक्टोरियल यहाँ कितने फैक्टर है 3 है, 3 फैक्टोरियल आएगा 1 into 2 into अब हमने आएंगे भी जो दिया कैंसिलेशन में एक स्टेप पड़ेगा, हमने 3 फैक्टर को ओपन कर दिया, गलत तो नहीं किया। अच्छा तो माइंड फॉर्म में रखो, ध्यान ओपन करो। हाँ चलो a क्यूब पहली टर्म प्लस 3 into a स्क्वायर b प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल 3 a b स्क्वायर प्लस 2 से 3 से कैंसिल a की पावर 0 लिखे नहीं है, नहीं देखो एनी पावर बेस इज 0 पावर वन होती है, चलो लिख दिया गलत हमने इनटू बी क्यूब into b क्यूब और नीचे एक दफा और कर दीजिए। हमने तो और बात शुरू की जो तुम्हें आती है, अभी बड़ी पावर कैसे बन गया कुछ कहना चाहो यहाँ तक क्या पूरा नहीं लिखा बेटा कितनी पावर है, पावर कितनी है वही रुक जाएगा। अगर पावर 33 होता जाते डॉट डॉट भी लगाते एंड तुमने देखा a प्लस बी होल क्यूब में कितनी टर्म होती हैं, हाँ तो भाई अब पावर 44 होगा तो बताएंगे वो दूर तक फिर पता ही नहीं निकलेंगे, रूल बता देंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाँ सोच नहीं पा रहा हूँ डी एन जो है डी की जो वो एक्सपोनेंट एन है वो हम कितने वो लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म में नहीं होता बेटा, n क्या है बार बार बता रहा हूँ लास्ट टर्म में नहीं होता। और देखो सब लिखे तो हमने ये कैसे लोग बना दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सवाल तुम्हारा। ये कहना चाह रहा है bn बीएन तो लिखेंगे बेटा, इनकी वैल्यू आ गई है, अब तुम फार्मूले में निकलेंगी है, अब तुम कहो मैं यहीं बैठा हूँ भाई इनकी वैल्यू कुछ अच्छा तुम देखो सवाल कब इंडिकेट करता है जब पावर बी की सेम यानी बाइनोमियल की बात, इससे आगे की हम नहीं निकलते। बच्चा ये पूछता है खुद का खुद सवाल बताएगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे इसको आखिरी टर्म को सर्किल करो, ऊंचे पावर पूरे को सर्किल लेट सपोज इसके बाद वाली टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि एडजस्ट नहीं करते। क्या बनता 3 into 2 into 1 into a to power -1 एक कम हो गई, a to power -1 b to power 4 b to power 4 अपॉन 4 फैक्टर 1 2 3 जीरो ये भाई घट रही है ना। देखो 3 के बाद क्या आ रहा है, कॉमन सेंस सीक्वेंस का 3 into 2 अब 0 भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या करता है तो बहुत पता चल जाता है कि b की पावर आ गई, अब आगे ना जाना एक बड़ी पावर है। अब तुमने एक चीज देखी है पावर 3 थी तो कितनी जमाई 3 जमाई बेटा, बचपन से पढ़ लो, 1 2 सामने देख भी नहीं रहे हो। पावर 3 बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत ठीक है, कॉमन सेंस बहुत ठीक है, क्योंकि उसको जितना पढ़ाया गया भेद करने वो वहीं पे बैठा एंड वो आईक्यू अपनी कहीं की यूज नहीं कर रहा। जब पावर these are all IQ, these are not factors।
जब पावर स्क्वायर थी। चलो छोड़ो, वो आएगा, वो एक प्लस बी पे पावर क्या था हमारा था, ओके घबराना नहीं, इनाम वाली घबराहट नहीं है। मैं तुम्हारे दिमाग में घुसे बगैर छोड़ूंगा नहीं, मुझे अपनों को कॉन्फिडेंस है। बस मुसीबत है, बच्चे जाते पावर हैं, 6 कितने ही उसको जान लगा बड़ा तो करी नहीं। अरे यार शब्द सब क्या डाले में एक टैबलेट ले लेते हैं, बेटा ये मेन सब्जेक्ट ये आएगा तो आपको फिजिक्स भी आएगी। ए पे पावर बाइनोम में है फिजिक्स में, प्लस मेरी अब चीज निकाली किसी ने, अब बाइनोम में तो निकली है, तो मेरा सब्जेक्ट कमांडिंग है, साइन लॉ वहां लग रहा है, डिटरमिनेंट वहां लग रहा है, मेरा सब्जेक्ट हर जगह कमांडिंग है। क्या हुआ, अब वो फॉर्मूला नहीं लिख रहे सामने, ए पे पावर है, एन की वैल्यू कितनी कमांगी बाई द वे, और 6 से कम बराबर, हर चीज कॉमन सेंस दे रहा है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है गया, देन के बाद क्या होगा, ए की पावर पुराने ए की पावर नहीं करें, एक ही रूल है यार, पावर डालो एक पावर कम कर लो, कम कर दी और बी एंड हमने वहां से ऑब्जर्वेशन दिए, वहां से हमने कानून बना दिया। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 6 तो आएगा, 6 नहीं हटा, जो एंड लग गया वो जाएगा नहीं, तुमको नीचे रहेगा, बाद में कहते हो बताओ नीचे क्या करने नहीं करेगी या करनी नीचे रहेगा। अब पुरानी ए की पावर 5 हो गई है तो 5 आ गया, ये वो है n माइनस वन, n माइनस वन, 5 माइनस वन, 6 माइनस वन, 5। हम फॉर्मूला हमारे दिमाग में होता हुआ है एंड वो अप्लाई हो रहा है, 5 तो आएगा, कितना सालों है कोएफिशिएंट उतना दो और प्रीवियस टर्म की a की पावर था और a की पावर कम कर दो और b तो बेचारा मजा कर रहा है बाइनोमियल, सी पावर ए की वो इतना बढ़ा देते हैं भैया ये सब लगता है तो बड़ा मुझे मालूम है भी ये बनाना है, एक बच्चे की अकल ही अल्लाह ताला ने दी थी, मैं क्या 6 5 4 3 तो आएगा, पिछले ए की पावर 2 a की पावर क्या नहीं है, बी पावर 5 b की पावर बताने के हम आखिरी होना चाहिए, 4 3 2 पिछले ए की पावर 1 थी तो 1 ए की पावर 0 हम वो दिखाते नहीं a की पावर की जगह वही जोड़ देते हैं, दिखा दो कोई बचा नहीं। बी पावर 6 अभी काम अधूरा हुआ है बेटा, अकाउंट में क्या बाकी है, हम पहले की नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे, पहले दूसरी की भी नहीं लिखते, बिकॉज दोनों बने नीचे की क्या लिख दो 2 3 6 दो फैक्टर है तो दो फैक्टर में यानी कि 2 1 या 1 2 तीन फैक्टर है तो 1 2 3 फैक्टोरियल ओपन करके लिख रहे हैं, अब यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखे हैं, एक स्टेप पड़ेगा फिर उसको ओपन करें, हमने मालूम है सिंप्लीफाई करना, वहाँ फॉर्मूले में सिंप्लीफाई नहीं करना तो उसको नोटेट किया था 3 फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल में ऐसी नहीं है, मैंने तो 0 फैक्टोरियल से पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, कैंसिलेशन हो रही है सब जगह करते हैं, ये बहुत खौफनाक है, 8.3 एडमिन इश्यू का, ये देखो इस तरह कॉपरेट करना, आज की क्लास को मैंने बर्बाद कर दिया ये समझाने के, बट बर्बाद नहीं हुई है, वो लड़का बर्बाद करेगा तो जाकर इसका 18 दबानी पड़ेगा, नहीं कुछ समझ में आ रही कि चीज का सिग्नल है, एक चीज समझ में नहीं आ रही वो सिग्नल दे रही है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने बताया मेरे पहले दिन पे पढ़ा क्या है, इंजेक्शन को 15 दफा करा दिए, एक ही समझ में नहीं है, 10 दफा रिपीट किए 24 घंटे में, अगली क्लास में अपने दोस्तों को समझा रहा था। कभी चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती, जब तक आप डिजॉल्व नहीं करोगे, डिजॉल्व मैं नहीं करूँगा आप करेंगे, 2 2 2 3 6 5 15 15 सारी टर्म्स कैंसिल करने के बाद ये रिजल्टेंट आया, कितनी टर्म से गिनवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 कोई सवाल, मैं भी माइनस का बात माइनस का कोई रूल बताएगा, हाँ माइनस का कोई रूल बताएगा, माइनस भी होल क्यूब लिखो, ठीक है, सीधा आप नहीं बोल नहीं पा रहे हो, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, क्या रूल बताया, पहला पॉजिटिव होता है, टाइम चेंज होती है, पूरा बोला रूल, देखो ऑब्जर्वेशन नहीं है बच्चे की, मुशाहिदा नहीं करने की आदत है, सामने पड़ी हुई चीज को नहीं समझ पा रहा,
और सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पढ़ाया। बाइनोमियल का वही फॉर्मूला लेते शुरू से सब फॉर्मूला नहीं है, प्लस माइनस का इनको पहला पॉजिटिव a minus b होल पे पावर n a minus b होल पे पावर n n चलो a पे पावर n क्या करो भाई, क्या हो गया रे बाइनोमियल की पहली टर्म क्या होती है n अच्छा a पे हाँ तो पता नहीं कहाँ बात कर रहे हो भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर क्या आएगा n वही रूल लगा दो और आएगी वही रूल है, कोई ऐसे कोई नहीं है, वो a minus b होल क्यूब समझा रहे हैं हमें a की पावर a की करंट पावर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वो सिग्नल दे रही है, आप मेहनत से करें घर पे जाके। आज कोई काम नहीं है, 2 सवाल दिए हम वर्ग में, माइनस आज जाते करो, कल टेस्ट की तैयारी करो, कल टेस्ट के बाद 2 दफा करो, इतवार को करो, फिर आते आते 18 दफा कर लो, क्योंकि आज मैंने एक क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया एंड फिर को देखो मैं घंटा डेढ़ दफा हमने पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया फॉर्मूले पे, आज की पूरी इन्वेस्टमेंट है फॉर्मूले पे, एंड देन तुम मंडे को एक्सपेक्ट करो कि मैं दोबारा समझ नहीं, मंडे को मैं इतनी बुरी हालत में अप्लाई करूंगा, देख के कब पा जाओगे बाइनोमियल अंडर रूट 2a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b होल पे पावर 70 रूल मिल गया ना हमें, 3 टर्म्स तो आएंगे ऐसा तेज भागूंगा मैं तो आज तो तफरी कर रहा हूँ अभी बैठा n minus 2 बेटा पिछले a की पावर मैंने एक चीज बड़े आराम से बड़े सहूलत से पढ़ाई है, मैंने 8.3 नहीं शुरू की है, मैंने बेसिक पे जिस पर माइनस डॉट ये 4 तो आएंगी ही आएंगी, डॉट 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 प्लस फिर प्लस आएगा एक्चुअली ये आखिरी टर्म के साथ प्लस आना माइनस इसका एक झगड़ा वो आखिर में जी फैक्टोरियल फैक्टोरियल रहेगा तो 0 फैक्टोरियल 1 लिखो फैक्टोरियल लिखो लिखो मैं फॉर्मूला लिख रहे अच्छा जनरल फॉर्म में है यहाँ लिखा अब एक माइनस की एक्सपेंशन करके लिखा और बेटा ये ध्यान करना, ये अपॉन सिर्फ फैक्टरों के नीचे लगा रहा हूँ मैं हर बार, पावरों के नीचे मत लाना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 फैक्टर, कभी कभी दिमाग सो जाता है, कभी कभी दिमाग सो जाता है, फिर जाकर उसको जगाया जाता है, ठीक है। a माइनस b को पावर 6 को फिर कर देते हैं लास्ट से, उम्मीद कर रहे हैं 2-4 मिनट में पास फॉर्मूला तो एक ही है, प्लस माइनस का रूल तो बहुत इस फॉर्मूले पे बातें हैं, ये समंदर है फॉर्मूला a minus b होल और पावर जितनी मैंने एक हाथ नहीं लगाया एक्सरसाइज पे a पे आज की पावर क्लास में कल बैठी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी बकवास बता दो, इनको इंसान को बना दो माइनस 6 into a पे पावर, क्योंकि हमारे यहाँ हर टीचर पढ़ा रहा है माशाल्लाह, हर मुल्ला पढ़ा रहा है इस इलाके स्कूल में, प्लस 6 क्यों आएगा, मैं चिल्लाता हूँ लाइन में लोगों जैसे इस्तेमाल किया, तुम एक आदमी 5 नंबर खड़ा हो तो बेमानी करके आगे जाओ, बड़ा हमारे पास ओ यार मैंने जमा भी कर दिए माइनस बेटा तुमने हक मारा है, अल्लाह ताला ने कहा वो मैं माफ नहीं करूंगा, ये कोई इखलाक नहीं सिखा रहा, इबादत करना मेरा अल्लाह का मामला है और मुझे यकीन है मेरा अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, हम इसी यकीन के लिए कि हम इबादत करने की इसी यकीन है बख्शने का शायद ना बख्शे, हमारा तो ये है कि हम किसी के हुकूक न मार के आए, हाँ मैं एडवांस फीस देता हूँ, मैं बता देता हूँ रिफंड नहीं है तो मैं चोरी नहीं करता, बीच में आते रिफंड कर तो नहीं करूंगा, मैंने हक नहीं मारा, मैंने तो एक चीज क्लियरिटी के साथ बताई थी एडमिशन से पहले, एंड मैंने तो इतनी ईमानदारी की कि 20 क्लासेस कम हुई मैंने वापस कर दी और बढ़ेगी तो वो लूंगा वापस, मैं हक नहीं मानने के चक्कर में मैं उसको एक ही चीज समझा रहा हूँ, हाँ इबादत करना वो मेरा अलग मामला है, प्लस माइनस उसने यकीन दिलाया बड़ा गफूर रही, हर जगह उसने बताया खूब ना मारो बेटा, माँ बाप की तक ना मारो, बड़ी डेंजर चीज करो तुम, a पे पावर 0 है यार, तो नहीं लिखूंगा मैं, b पे पावर 5 की जो 6 कोई सेम चीज है लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल ले रहा हूँ और पहले तो फैक्टोरियल दूसरे पे नहीं लिख रहे, याद लिख रहा हूँ 1 into 2 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल 6 लिख दो, 6 1 2 3 की जगह 6 लिख दो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होगा 6 इतना तेज फैक्टोरियल खेलना है, यहाँ लंबा है 1 पूरा लिख दो,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये पूरी जंगल जल्दी चल हो गया सर हाँ बस 2-4 मिनट में कोई हमारा क्लिप में पड़ गया ये 6 हर चीज नई मुश्किल लगती है रूल ऑफ फॉर्मेशन में कहता 2.5 मिनट में मान लोगे माँ बाप इतनी डिटेल में रूल ऑफ फॉर्मेशन समझाया मैंने एंड जाके पूछो तो पढ़ाई नहीं था मैं तो कहता हूँ कि मैं जो कोर्स में चीजें छोड़ रहा हूँ मैं हक मार रहा हूँ मैं तो कमिटेड हूँ कि भाई जो कुछ बोर्ड ने दिया है सिलेबस उनमें ढूंढ के निकालो मैं तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मुझे मालूम है बच्चे में क्या एबिलिटी होगी एक लाख यूज बोल हो गया एक प्लस बी का होल क्यूब करना एक माइनस बी होल क्यूब करना सॉरी हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लिख दो क्या है दोनों a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube a cube minus 3a square b plus एक ही चीज समझा के भेजूंगा जो तुमने सोची minus प्लस वाला प्लस वाला कट कर दिया बी के यहाँ पे लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a minus b का होल स्क्वायर a square minus 2ab plus क्या जवाब दिया कुछ समझ पाए मैंने कहा माइनस वाई ईवी पावर हो तो आखिरी जब पावे एक ही देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जो तुम सोच नहीं रहे हो एंड ऑड पावर हो आखिरी जब तो हमने फॉर्मूले में तो प्लस बी पे पावर नहीं किया ये फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखता झगड़ा था उस वक्त उसको रोका एक ही चीज बता रहा हूँ हम वक्त याद जाके लिखेंगे मैं एमसीक्यूज बनाए बैठा हूँ मैं एमसीक्यूज बनाए बैठा एमसीक्यूज ये करें तो हाथी बोले आएंगे कोर्स से लोग जाते हैं एप्टीट्यूड ये करने बेटा सब यहाँ पढ़ा रहा हूँ इतनी बारीकी से कोई पढ़ाए तो थैंक यू बेटा तो अपने अगर तुम्हारे होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है सही करो और मेरे बाद आना जाते आ जाओ एंड